नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए मैथ की क्लास। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम शुरू करने वाले हैं आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है भिन्न का। तो हमारा जो भिन्न का चैप्टर था उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। दशमलव की जो परिभाषाएं थी, वे जो हमारे नियम थे, परिभाषा थे, उनको हम लोग पढ़ चुके हैं और नियम को भी देख चुके हैं। हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी उनका रिवीजन किए होंगे और समझे होंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या पढ़े थे, भिन्न की जो संख्याएं होती हैं उसकी तुलना करना कि कौन सी, जैसे हर बराबर है, जो संख्याएं होती हैं वो उनके हर में बराबर हैं, तो उनके हम कैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या पहचानेंगे, और जब उसके अंश बराबर हैं तो हम छोटी और कैसे बड़ी संख्या पहचानेंगे। ठीक है ना। आप लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अगली, हमारी जो टॉपिक है, अगली टॉपिक क्या है, वितत भिन्न। क्या है, वितत भिन्न। वितत भिन्न को हमको क्या करना है, हल करना है। आज उसी पर आधारित हम थोड़े से सवाल लेंगे और फिर हल करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग भी इसको पहले पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो मैं लाया हूं, आप लोग अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करेंगे। आज जो पहला सवाल है हमारा, धीरे 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 करके चलते चलेंगे, जिससे आप लोगों को समझ भी आता रहेगा और हम लोग भी अपना काम करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों के भी अपना लक्ष्य बनाए हैं, उसमें नियमितता जरूर लाइए। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो नियमितता जरूर लाइए, कि बिना नियम के रेगुलर कोई काम करना है, बिना रेगुलर के आप सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम आज लेते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि 17/1 + 1/1 + 1/1 + 1/5। ठीक है ना। ये हमारा है वितत भिन्न के सवाल। इसके नियम जो हम परिभाषाएं, मुख्य रूप से कोई तो परिभाषा और नियम इसके होते नहीं है कि कोई इसका निर्धारित परिभाषा है या फिर कोई नियम है। कोई ऐसी भी परिभाषाएं और नियम नहीं बनाए गए हैं जो वितत नियम पर आधारित होकर के बनाए गए हों। ठीक है ना। आज हम इस सवाल को हल करने का पहले नियम सीखेंगे। नियम तो तरीका सीखना है, मेन ट्रिक में कुछ नहीं होता। ट्रिक क्या होता है, फास्ट करना। जितना जल्दी हम इसको अपने दिमाग में कर लेते हैं वही क्या है, ट्रिक है। ठीक है ना। कोई करेगा तो एक पेज में भी हल नहीं कर पाएगा, और कोई करेगा तो बस कुछ नहीं करेगा, यहीं से उत्तर ला लेगा। इतना ही लिखने पर भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको मैं पहले विस्तार से बताऊंगा, धीरे धीरे समझाते हुए चलूंगा, फिर इसी को मैं आप लोगों को यहीं पर इतने में ही रह करके आंसर समझा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहले जो सवाल है 17/1 + 1/1 + 1/। अब देखिए इसमें जो है 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 6/5। अब 6/5 जो है ये बटे के भी बटे है 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 17/1 + 1/1 +, अब ये 5 जो है किसके पास चला गया, 1 के पास, गुणा हो जाएगा। 5 × 1 = 5/6। ठीक है, 5/6। अब क्या करते हैं, इसका पुनः भिन्न वाला जोड़ करेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास, 17/1 + 1/6, 6 × 6, 6 × 5 = 11/6। अब 6 पुनः बटे की भी बटे है, कहाँ चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 17/1 + 6 × 6/11। अब पुनः ये भिन्न का जोड़ है, 11 × 1 = 11 करेंगे इसको, तो 17/11 × 1 = 11, 11 × 6 = 17/11। अब 11 जो है बटे के बटे है, कहाँ चला जाएगा, 17 के साथ गुणे में चला जाएगा।
कितना हो जाएगा 17 गुणे 11 बटे 17, 17 से 17 कट गया, कितना हमारा आंसर आ गया 11 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी समझते हुए। यदि एक दिन में हमारा वितत भिन्न नहीं समाप्त होता है तो मैं धीरे धीरे 2 3 4 सवाल करके 2 या 3 वीडियो में समाप्त करूंगा, लेकिन आपके दिमाग में मैं ये बात घुसा के रहूंगा कि इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये धीरे धीरे हर चैप्टर में, जैसे ये भिन्न का जोड़ किए, कुछ नहीं किए, 5 एक कम 5 एक 6 बटे 5। अब 5 जो नीचे आया हर में वो कहाँ चला जाएगा 1 के पास, 5 एक कम 5, हमारे पास कितना आ गया 5 बटे 6। अब 6 में पुनः भिन्न का जोड़ होगा, 6 एक कम 6 प्लस 5, 6 5 11 बटे 6। अब पुनः 6 जो बटे के बटे है वो कहाँ चला गया 1 के पास, 6 एक कम 6। अब क्या कर दिए 11 एक कम 11 6 17, 17 बटे 11, 11 कहाँ चला गया 17 के पास ऊपर, क्या 17 17 कट गया, 11 एक कम 11 हमारा क्या आ गया आंसर। अब इतना बड़ा हमारे पास तो पेपर में टाइम नहीं होता है कि मैं इसको हल करते बैठूं। ठीक है ना, तो अब जब इतना बड़ा समय अगर इसमें करेंगे कम से कम 1.5 या 2 मिनट टाइम लगेगा। अब इसको हम अपने दिमाग में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जितना जल्दी आप इसको इमेजिंग कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में यहाँ पर ये बन रहा है, उतना जल्दी इसका आप लोग आंसर निकालेंगे। तो हम इसको सवाल के माध्यम से एक कुछ नहीं करेंगे, केवल सवाल से ही इसका आंसर ला देंगे और आप लोग भी ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब केवल मैं इसको दिमाग से और इमेजिंग के माध्यम से केवल यहीं पर करूंगा। ठीक है ना, देखिए हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 1 6, 5 1 6। अब ये 5 किसके पास चला गया, इसके पास चला गया। ठीक है ना, अब 6 जो है इसके 1 के पास जाएगा, 6 5 11, और 6 किसके पास चला गया, इसके पास चला गया, 11 और 6 17, 11 कहाँ चला गया इसके पास चला गया, 17 17 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 11 आ गया। ये कुछ नहीं किए, केवल हम क्या किए हैं अपना इमेजिंग करते हुए भिन्न का जोड़ करते हुए हम चले गए। आप लोग भी ऐसा ही सोचिए और ऐसे ही करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोगों की ये सवाल समझ में आ गया होगा, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। मैं धीरे धीरे ही चलूंगा जिससे आप लोगों को समझने में कोई समस्या ना हो। हमारा दूसरा सवाल कर रहा है कि 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2, ये जो है हमारी सारणी की तरह चलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। इसको भी मैं केवल इमेजिंग के माध्यम से कराऊंगा, मैं विस्तार से समझा चुका हूं। अब केवल हम क्या करेंगे इमेजिंग के माध्यम से अपने दिमाग में हल करते हुए चलेंगे। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, भिन्न वाला जोड़ करते हुए चलेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 3। अभी हमारे पास यहाँ कुछ ऊपर कितना आ गया 3 आ गया, और 2 कहाँ चला गया हमारा 1 के पास, कितना हो गया 2 1 कम 2। ठीक है, अभी हमारे पास 1 नहीं रहेगा, कितना हो गया ये 2 हो गया। अब 3 1 कम 3, 3 2 5, 3 कहाँ चला गया हमारा 1 के पास। ठीक है, अब 5 1 कम 5, 5 3 8, 5 कहाँ चला गया हमारा 2 के पास। अभी इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, हमारे पास कितना हो गया 5 दूनी 10, अब 8 1 कम 8, 8 10 18 बटे 8, 18 बटे 8। अब इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 से कटेगा 9, 2 से कटेगा 4, 9 बटे 4 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं, कितना हो गया 2 1 कम 2 और 1 3। ठीक है, कि कहाँ चला गया 2 इसके पास। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारे 2 बचा, 3 1 कम 3, 3 2 5, 3 कहाँ चला गया हमारा इसके पास। ठीक है ना,
5 और 3, 5 एक कम 5 और 3 8, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, 8 एक कम 8। अब ये 2 जो था हमारे पास, ये 5 था, कहाँ चला गया 2 के पास, 5 दूनी 10 हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो 8 एक कम 8 और 10 18, 18 बटे 8 करेंगे तो 2 से कटेगा 9 आएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस पर लाइए, तो ये सवाल आप लोगों से बहुत बेहतर तरीके से बनने लगेंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। मैं कल पुनः एक वीडियो वितत भिन्न पर आधारित ही सवाल लेकर के आऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, बेहतरीन से आप लोगों के दिमाग में घुस जाए, जिससे आप लोगों को दोबारा वितत भिन्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल मैं हूं जो आप लोग इतने आसान भाषा में समझा रहा हूं। ठीक है ना। आप लोग अवश्य जुड़िए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आएगी आपके पास। ठीक है ना। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। हमारा तीसरा सवाल है 1 + 2 बटे 1 + 3 बटे 1 + 4 बटे 5। ठीक है। ये हमारा क्या है, तीसरा सवाल है। इसको भी हम इमेजिंग के माध्यम से करते चलेंगे। ठीक है ना। अब इमेजिंग के माध्यम से करते चलेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 एक कम 5, 5 4 9, ये कितना यहाँ कहाँ चला जाएगा 3 के पास, 5 3 15। अब यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, कितना हो गया 15 हो गया। 9 एक कम 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर हमारे पास 24 आ गया, और ये जो 9 था किसके पास चला गया, 2 के पास चला गया। कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 24 में हम क्या जोड़ देंगे, 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 24 एक कम 24, 24 में क्या जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 आएगा। और बटे में हमारा कितना है 24 है। इसको हम काट सकते हैं 3 से, ये 6 से, 6 7 42 और 8 3 24। हमारा आंसर कितना आ गया 7 बटे 8 आ गया। ठीक है ना। कोई दिक्कत, 7 बटे 3 आ गया। ठीक है ना। एक बार मैं और धीरे धीरे समझाता हूँ, आप लोग इमेजिंग करते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है ना। हमारा जो है कि यहाँ है 5 है, 5 एक कम 5, 5 4 9 हो गया। 5 कहाँ चला गया 3 के पास। इसको हम एक और आसान भाषा से कर सकते थे। क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। 1 + 2 बटे 1 + 3 बटे 1 + 4 बटे 5। आसान भाषा में इसको हम कर सकते हैं। देखिए 5 एक कम 5 और 5 4 9, और ये 5 कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। ठीक है। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, ये कितना हो गया 5 एक कम 5 3, 5 3 8। कोई दिक्कत, 5 3 8 और 3 ये जो था कहाँ चला गया 2 के पास। ठीक है। अब 8 को हम कहा 2 एक कम 2, 2 चौको 8, कितना ये हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 3 7 और बटे 4। आंसर अलग अलग आ रहे हैं। 7 बटे 4 आ रहा है पर 7 बटे 3। अच्छा यार, 6 चौको 24 ना होता है। यहाँ पर हम काट 6 से रहे थे, लिखा 3 की 8 के हिसाब से रहे थे। ठीक है ना। हमारा आंसर दोनों जगह से क्या आ गई, समान आ गए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी आसान भाषा से समझाता हूँ कि किसी को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यदि कोई समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट अवश्य करिए।
ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। और आज का आखिरी सवाल रहेगा। इसके बाद मैं पुनः एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा जिससे इसके आगे और बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से घुस जाए। यदि एक वीडियो लाऊंगा तो आप लोग रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे, 2 वीडियो लाऊंगा, धीरे धीरे आप लोग हमारे साथ जुड़ करके रिवीजन भी करते चलेंगे, ठीक है ना। अब आज का ये हमारा अंतिम सवाल रहेगा, चौथा नंबर। कितना हो जाएगा? 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 2, ठीक है ना। अब इस बार क्या आ गया हमारे पास? पहले अभी तक प्लस में थे, अब आगे हमारे पास माइनस आ गया। अब इस बार क्या करना है? घटाना है। तो इसको हम फिर से दोनों तरह से बताएंगे, जैसे पहले बताए थे पहले नंबर में, और फिर इसको इमेजिंग के माध्यम से वहीं पर सवाल पर भी हल कर सकते हैं, और 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले विस्तार से करते हैं इसको हम। कितना हो जाएगा? 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 2, 1 कम 2, 2 में 1 क्या हो जाएगा? घट जाए। कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये देखो 2 कहाँ चला गया? इसके पास चला गया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास? पूरा 2 हो गया। अब 2, 1 नीचे रह गया, 1 नीचे कोई मतलब नहीं है। अब ये हो गया हमारा कितना? 2 हो गया। अब देखना 2 में 1 घट जाए, कितना बचेगा? 2 में 1 घटेगा, बचेगा -1, और माइनस माइनस प्लस हो गया। पुनः नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। 1 1 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 में 1 कम 2, 2 में 1 घटे, कितना बचेगा हमारे पास? 1 बटे 2 घटेगा। कितना आ गया हमारा आंसर? 1 बटे 2 आ गया, ठीक है ना। हम इसको इमेजिंग के माध्यम से करेंगे ना, तो सवाल जहां लिखा है वहीं पर हल करके रख देंगे। इतना आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी है। डरना नहीं है, केवल अपने इस सवाल को देख करके डरना नहीं कि इतना बड़ा सवाल, इसका आंसर कैसे आ गया, क्या करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, धैर्यता पूर्वक अपना जो सवाल है उसको हल करेंगे। अब मैं ये सेशन यहीं पर समाप्त करने वाला हूं, और अगला वीडियो मैं कल लाऊंगा, जो आप लोगों को इसी के आगे 3-4 और सवाल रहेंगे जो आपको अच्छे से समझाएंगे और समझ में आ जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।